कभी कभी हम काम करते करते इतना थक जाते हैं कि हम सोच नहीं पाते कि हमें थकावट क्यों आ रही है, जबकि कारण हमारी किचन में ही है। किचन हमारी इस तरह डिजाइन नहीं करी गई है कि जो हमें चीजें जहाँ हम खाना बनाते हैं तो वहां पर ही चीजें मिल जाए। जैसे अब हमें सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने के लिए हमें किचन से फ्रिज तक आना पड़ता है। तो हमारे किचन में फ्रिज रखने की जगह ही नहीं बनाई उसने, तो हम फ्रिज दूसरी जगह रखा हुआ है। तो वहाँ अब मैं बताती हूँ हमारी किचन में सबसे बड़ी समस्या क्या है। ये जहाँ ये ओवन रखा है, मैंने ठेकेदार को बोला था यहाँ पे फ्रिज रखने के लिए जगह बना दे, लेकिन उसने नहीं बनाई। ये ठेकेदार लोग जो भी मकान बनाते हैं वो अपने मन से काम करते हैं, हम लोगों की सुनते नहीं हैं। तो समस्या तो हम लोगों की आती है। अब ये यहाँ फ्रिज रखने का स्थान बना देता तो हमें बहुत आराम हो जाता। यहाँ हम रख नहीं सकते, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि फ्रिज आ जाए। ये स्विच बोर्ड लगा है इधर, फिर ये नहीं खुलते, रैक नहीं खुलता अगर हम यहाँ रख देते। अब हम किचन से बाहर आते हैं, यहाँ पे भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई स्विच बोर्ड नहीं दिया है, तो हम प्लग कहाँ लगाते। तो इसलिए हमने इसको ड्रेसिंग टेबल को यहाँ लगा दिया। तो हमें मजबूरी में फ्रिज को हमें यहाँ रूम में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे वो प्लग लगाने का स्थान भी है। और तो हमें रसोई से लेके यहाँ तक हमें चल के आना पड़ता है। और जब भी हमें सब्जी निकालनी हो तो फ्रिज से निकालने के बाद सब्जी को हमें काटना भी होता है, फिर सब्जी को हमें धोना भी होता है। धोने के लिए हम सिंक के पास जाते हैं, फेंकने के लिए डस्टबिन के पास जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें थका देती हैं। हमें हमारा काम नहीं थकाता है, तो हमें यहाँ से वहाँ तक चलने के लिए कितना दौड़ना पड़ता है, वो हमें थका देता है। तो आप किचन में मसाला ढूंढो तो अब यहाँ कोई सामान ढूंढना हो तो 10 डिब्बे इधर से उधर निकालो। फिर हमें जैसे मसाला ढूंढना है तो ये मसाला ढूंढना है, तो इसको डब्बे को इधर खिसकाएंगे तब हम ये मसाला ढूंढ पाएंगे। इसके बाद कोई भी चीज़ हम दाल वगैरह ढूंढना है तो हमें पहले ये डब्बे हटाने पड़ते हैं, इसके बाद कहीं अंदर जाके हमें कोई चीज़ मिलती है। तो ये डब्बे भी रखने का कोई सही स्थान नहीं बनाया है। अब मुझे दालें ढूंढनी है तो ये नीचे वाली रैक में बनाया है, तो इसमें हमें कई सारे डिब्बे हटा के तब हमें दाल ढूंढनी पड़ेगी। अब जैसे ये चने की दाल है तो हमें अरहर की दाल ढूंढनी है, तो वो हम डब्बे हटा हटा के ढूंढते हैं। जैसे ये रखी हुई है तो इसको निकालो, फिर हमें उठ के खड़े होएं, तो इसमें हमारी थकावट ज़्यादा हो जाती है। हमसे तो झुका नहीं जाता तो हम बैठ जाते हैं नीचे, फिर आराम से हम इसको ढूंढते रहते हैं। अगली हमारी किचन की समस्या है कि ये स्लैब का ढलान सीधे उल्टा कर दिया है। तो जब हम बर्तन यहाँ धोते हैं तो सारा पानी ये उल्टा वहाँ कोने तक जाता है, फिर गैस के नीचे से होके ज़मीन पर पानी फैलता है, फिर इसको हमें पहुँचना पड़ता है। सबसे बड़ी गलती ये करी है। तो इसके शुरू शुरू में हम बहुत परेशान हो गए थे कि पानी पहुंचना पड़ता था, जरा सा भी ध्यान ना दो तो पूरे में पानी पहुंचना पड़ता था। फिर हमने इस तरह का टोकरा मंगाया जिसमें ये ट्रे लगी हुई है, ये अंदर चली जाती है, पानी इसमें स्टोर हो जाता है। तो हमने इसका समाधान ये निकाला है। दूसरा, हम जो बर्तन धोते हैं तो उसके लिए यहाँ बना सकता था, थोड़ा अंदर करके बना सकता था, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं बर्तन धोने के वो इसके यहाँ रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। फिर हमने खुद ही इस तरह का ये रखने का बना दिया है यहाँ पे। तो ये सब गंदा लगता है, चाहे हम स्टील का लगा दें, लेकिन पोंछा टांगने के लिए भी तो जगह नहीं है, उसको कहाँ टांगें। तो बहुत सारी समस्याएं किचन में हो जाती हैं और हम लोग मकान बना बनाया लेते हैं, तो उन समस्याओं का हमें समाधान करना पड़ता है। किचन कितनी भी अच्छी बनी हो, लेकिन अगर सुविधाजनक नहीं है तो ऐसी किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
जितना हो सकता है हमने समाधान निकाल लिया है। तो अब बाकी हम लोग झेलते रहते हैं और करते रहते हैं, अब आदत पड़ गई है। तो सबसे बड़ी समस्या है ये बर्तन रखने की। बर्तन रखने की कोई जगह ही नहीं बनाई। हम भारतीय लोगों के पास बहुत सारे बर्तन होते हैं। ये थाली है, प्लेट है, कटोरी है, ये इस तरह की कटोरी अलग अलग साइज की, कुकर है, फ्राई पैन है। इस तरह के बर्तन कहाँ रखे जाएं? हमारी किचन में सिंक तो है, लेकिन बर्तन धुलने के लिए उसको रखें कहाँ? लोग इस तरह का एक टोकरा रख लेते हैं और टोकरे से पानी टपकता रहता है। ये इस तरह गिर जाता है, बार बार इसको पोंछो इस तरह वाइपर से। हर बार बर्तन धुलने के बाद हमें वाइपर से पानी को पोंछना पड़ता है। इससे हमारा काम और बढ़ जाता है। पूरे दिन हमारे सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं। आधे सिंक के अंदर रहते हैं, आधे सिंक स्लैब पे रहते हैं और पूरा सिंक एरिया काफ़ी भरा रहता है, काफ़ी गंदा लगता है। नल के ऊपर पोंछा टंगा रहता है और खिड़की पे बर्तन धुलने वाला रखा रहता है। और ये आपका जो ब्रश होता है वो कहीं एक कोने पे इस तरह पड़ा रहता है। आपके बर्तन धुलने वाला है ये इस जगह पड़ा रहता है, ये एक कोने में ये रखा हुआ है। इन सब के जो हम चीज़ यूज करते हैं, इन सब के लिए कोई जगह ही नहीं बनाई है। इतने एरिया में कहीं जगह ही नहीं बची है कि जो इन चीज़ों को बनाई जाए। इधर ये हमारा आरओ लगा है, इधर ये गीजर लग गया है, तो जगह बची ही नहीं है। तो इसको कहाँ बनाया जाए? बर्तन धुलने वाले जो भी चीज़ हैं ये सब इस तरह रखे रहते हैं, सब ये किचन को गंदा दिखाते हैं। अगर साफ भी हो तो ये टोकरा, ये ढेर सारे बर्तन सब मैसी लगता है और देखने में गंदा लगता है। ये टोकरा हमेशा इसकी जगह ही कहीं नहीं बनाई है, तो कहाँ रखा जाए इन बर्तनों को? इससे हमारा काम डबल हो जाता है। पहले बर्तन धो, बर्तन धोने के बाद जो पानी इसमें गिरता है उसको साफ करो। बर्तन धोने के बाद जो टोकरे से पानी गिरता है, दिन भर बार बार उसको साफ करते रहो। इससे हमारा काम बढ़ जाता है। और फिर बर्तन सूख जाने के बाद इन बर्तनों को हमें रैक में लगाना पड़ता है। किचन में सबसे बड़ा काम हमारा बर्तनों का होता है। दिन भर बर्तन होते हैं, अगर रात ना हो तो भी हमें बर्तन मांजने ही पड़ेंगे। अब किचन में सबसे ज़्यादा कूड़ा निकलता है। अब कूड़े रखने के लिए हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, तो इसके लिए हमें कूड़े को बाहर जहाँ डस्टबिन रखी है वहाँ तक जाना पड़ेगा। इस डस्टबिन में डालना पड़ेगा। यदि हम सिंक के नीचे डस्टबिन रखते हैं तो भी हमें यहाँ से कूड़ा निकाल के बार बार झुकना पड़ेगा। तो हमने एक सोल्यूशन निकाला है। इस तरह की आप एक छोटी डस्टबिन ले आइए, बाज़ार में मिलती है। तो मेरे पास तो ये डिब्बा है, तो हम इस डिब्बे का प्रयोग करेंगे। और एक ये हम इस तरह की थैली, जो भी सामान लाते हैं इनको हम फेंकते नहीं हैं, इसको हम इस तरह काट के और इसके अंदर रख देंगे इस तरह। अब जो भी कूड़ा गीला निकलेगा, चाय पत्ती वगैरह सब हम इसके अंदर डाल देते हैं। और जब हमारे बर्तन धुल जाते हैं तब हम इसको उठा के बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं। तो हमारा सोल्यूशन ये निकला है। किचन कितनी भी अच्छी बनी हो, लेकिन अगर सुविधाजनक नहीं है तो ऐसी किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।